अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी डेली रूटीन की सारी वीडियो बनाऊँ यूट्यूब के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं बनाती, ठीक है, जो मेन पॉइंट हो मैं उस पर बात करती हूँ और बस बात ख़त्म। वैसे तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, क्योंकि आज मेरा क्लिनिक से ऑफ है और घर पे मैं कुछ करती नहीं हूँ। सारा काम जो है मेरी भाभी कर लेती हैं और मैं सारा दिन फेल ही रहती हूँ। सबसे पहले हम कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता भी मेरी भाभी ने ही बनाया, पराठा बना दिया था उन्होंने, साथ में है आलू पालक। वैसे तो ये कल बनाई थी और मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की। और चाय, हाँ चाय ज़रूरी है, चाय इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एवरीवन, ठीक है, जो चाय लवर है। अच्छा, आलू पालक की एक ख़ास बात बताती हूँ, उन लोगों के लिए ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है जिनको किडनी का प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें जिन लोगों को किडनीज़ के प्रॉब्लम है वो ग्रीन वेजिटेबल्स अवॉइड करें, जैसे साग, मेथी और पालक, ये सब, ठीक है। खैर, नाश्ता करने का मेरा दिल नहीं किया तो इसके बाद इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया और मैंने सिर्फ चाय पी। चाय तो ज़रूरी है। ले तो आओ मेरी दवाई मम्मा की तुसी। कल तबीयत कुछ ख़राब हो गई, उनको कुछ एलर्जी हुई, तो आज भाई ने जाना था भाभी की भी मेडिसिन लेने। तो मैं उनको कह रही थी कि आप भी जाएं मॉम मेडिसिन लेके आएं। अम्मा जो है ना, ले अम्माएँ आपको आओ। नहीं कहती कि भाई हम बीमार हैं, हम वाह बीमार ए हैं। जब जड़ी वो एलर्जी दी गाल बिल्कुल कर रहे थे सुबह बिस्तर पे मेरे पड़ जाती है सामने ना, नहीं की फिर थी वो वो गाल कहती तुसी। हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई हम वाकई में ओ हमारी किवें अम्मा हई बीमार है। तानू तो कोशिश करेंगे अम्मा के ऊपर फोकस रखें क्यों कि वो बीमार बाकी हैं या साबन उनकी किथे सी। डेली रूटीन में क्या कमी आ रही है, तो तब आपको पता चलता है कि वो जो है वो हेल्दी हैं या नहीं। उसके अलावा मम्मा तो अब चली गई हैं मेडिसिन लेने, भाई भी चला गया, भाभी भी चली गई हैं, घर पे मैं अकेली हूँ। जाओ डर फिर नहीं हुन लग रहा दवाई मुझे। लेके आओ फिर कहाँ मम्मा मुझे चलना है काम ना। कह गई है, मुझे वो करना है आहो और जो चलना है मुझे तो फिर फ़ोन आ जाओ गया है तुसी। किसी का। रुको। ओके तो अब जो है अब मुझे क्या करना है, पहले तो अम्मा ने मुझे कहा कि जो कपड़े इन्होंने कल धोए हैं वो बाहर फैला देना, क्योंकि कल मौसम जो था वो धूप और बादल एक जैसे थे। वैसे तो आज भी धूप और बादल एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी अम्मा ने कहा तो मैं कर लूँगी, ठीक है। और कमरे की सफाई, कमरे की जो हालत है, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें मुझसे संभाली जाएंगी, ठीक है। ये रूम मेरी अम्मा का है, ठीक है। मैं अकेले सोती नहीं हूँ, ठीक है। मुझे रात को डर लगता है इसलिए मेरे अम्मा अब्बा मुझे अपने पास ही सुलाते हैं, ठीक है। वो बेड मेरा है। जिन्ना खलारा मेरे बेड पे है ना, उस तो वध खलारा है इस पूरे कमरे के ऊपर, ठीक है। ये वो बैग्स हैं जिनके अंदर मेरा सामान है, यानी कि मैंने अभी तक अनपैकिंग नहीं की। जब से मैं शादी पे से आई हूँ, आधी पैकिंग अनपैक कर दिया मम्मा ने। और ये भी वही सारी चीज़ें जो शादी पे गए थे और हमने वैसे ही रख दी। और ये है हमारा पैरट। पैरट ये बोलता नहीं है हेलो बेबी, क्योंकि हम इससे बातें ही नहीं करते, कोई टाइम ही नहीं है किसी के पास कि हम बातें कर सकें। और ये जो है सुबह नाश्ता किया और ये मेरी चाय का कप है। मैं फिर भूल गई हूँ कि मैं चाय पी रही थी। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, चाय पीते पीते मैं रख देती हूँ और फिर मेरी चाय ठंडी हो जाती है, और लेकिन मैं फिर भी सारी पीती हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ठंडी हो गई है। मेरी भाभी ने चाय में ऐड की थी सौंफ, जिससे जो है आपके पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रात से मेरे पेट में दर्द था काफ़ी। वैसे तो वो बच्चों के लिए डालती हैं, लेकिन उन्होंने मेरी चाय में भी डाल दी अजीब तो नहीं लगता टेस्ट, लेकिन मैं अच्छी लगती है सौंफ वाली चाय। मेरी एक दोस्त तो नहीं मैं कह सकती, दोस्त तो वाकई में नहीं मैं उसे कह सकती, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर गई थी, वहाँ पे उस टाइम जो लड़की मेरे साथ थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो सराइकी था। तो उसने मुझे एक बात बताई, कहती सराइकी इतनी अच्छी है, वो बोलता है बंदा अपने नौकर को कि उसका नाम लेके कि चाह बना सौंफ वाली। तो मुझे तब से याद, अच्छा सराइकी ऐसी होती है। लेकिन मेरी अपने लिंक में सराइकी बहुत लोग हैं, तो वो मुझसे कम ही सराइकी बोलते हैं। उनको मेरी पंजाबी एक्सेंट मेरा अच्छा लगता है और वो मुझे कहते हैं कि पंजाबी बोल। लेकिन जब आप किसी के साथ उर्दू स्पीकिंग के आदी हुए हुए होते हो ना, उसके साथ पंजाबी बोलना इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट। मेरे बेस्ट फ्रेंड भी मेरे को कहे ना कि बहन पंजाबी बोल, तो मैं पंजाबी बोलते बोलते उर्दू बोल जाती हूँ बीच में तो वो कहते हैं फिर से तो उर्दू बोल। लेकिन घर वालों के साथ उर्दू बोलना इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। घर वालों के साथ आप आदी भी हुए हुए होते पंजाबी की, ठीक है। लेकिन हमारी पंजाबी इज़ नॉट लाइक तू तड़ाक करके, ठीक है। ये उर्दू और पंजाबी का मिक्सचर ही है। तो वी रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट
देते हैं बोलते हुए भी, चाहे हम पंजाबी बोल रहे हो, चाहे हम उर्दू बोल रहे हो, चाहे अंग्रेज़ी। बाकी दिस इज़ माई रूम, जिसकी हालत बेहतर है उस कमरे से, क्योंकि इस कमरे में कोई नहीं सोता है। इस कमरे में इसलिए खलारा कम है क्योंकि इस कमरे में मैं नहीं आती, ठीक है। मैं तब आती हूँ जब मुझे लैपटॉप यूज़ करना हो या बैठ के मुझे पढ़ना हो, तो मैं यहाँ पे आ गई। और ये बिस्तर, ये रज़ाइयाँ भी मैंने ज़बरदस्ती अम्मा से कह के जो है यहाँ पे रखवाई हैं, वरना ये भी उन्होंने उधर ही रखी हुई थी कि भाई मुश्किल होता है उठा के एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना। ये बक्सा मेरे भाई का है, जो कुछ दिनों में पिंडी चला जाएगा, उसका मूव ऑर्डर आया हुआ, ठीक है। अगर सेन की बात करें तो सेन हमारा साफ़ सुथरा है, लेकिन हम साफ़ सुथरा रखेंगे नहीं। गैस हमें अक्सर धोखा दे जाती हो, तो सुबह भी भाभी ने इतना इंतज़ार किया गैस का कि गैस आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन नहीं आई। लेकिन जब मेरी भाभी ने आग जला ली तब गैस आ गई। तो ये होता है। और ये हालात देखो पीछे, कपड़े धो के, ये शादी से वापस आने के बाद के हमारे हालात हैं। इतने कपड़े, आधे कपड़े तो अभी मामा ने जो नए कपड़े थे जो हमने शादी पे पहने थे वो सारे धो के रख दिए हैं। और ये वो हैं जो हम डेली रूटीन में पहनते हैं, जब घर में बच्चे ज़्यादा हों, और वैसे भी सर्दियों के कपड़े ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। और घर में बच्चे ज़्यादा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो हर 2 मिनट बाद गंदे कर देते हैं, गीले कर देते हैं। और सर्दी है तो सर्दी में आप गीले कपड़े तो नहीं पहना सकते ना उनको, तो उनके चेंज कर कर करके जब धोने पे आती है ना भाभी, सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़े होते हैं। अच्छा अब बातें बंद करो यार, रूम की सफाई कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत तो कर ही लूँगी मैं, अब इतनी भी वो नहीं हूँ मैं निकम्मी, ठीक है। लेट्स गो। खैर सफाई तो मैं साथ साथ करती रहूँगी। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे बेड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें थी। ये है मेरा सिंगल बेड, ठीक है, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, इतनी कि मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी पड़ी हैं। ये कंघा पता है कल सुबह का पड़ा है, क्योंकि कल सुबह उठ के मैंने बालों को कंघा किया था और मैंने यहीं सराहना ही रख लिया कि मुझे काम आएगा बाद में, ठीक है। और ये एक्सटेंशन है जिसके बगैर मैं गुजारा नहीं है। मोबाइल मेरे बिल्कुल अच्छे चार्ज रहते हैं, सारा दिन मैं एक ही बार चार्ज करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चार्ज रहते हैं, मतलब फिर भी ये मेरे सराहने रहता है, ठीक है। उसके ये ग्लव्स मेरे नहीं हैं, ये ग्लव्स मेरे भांजे के हैं, जिसने उतार के मेरे सराहने रख दिए जब वो मेरे पास बैठते हैं। और ये कैप भी उसी की है, ठीक है। और ये अभी तक इसलिए उनके पास नहीं है क्योंकि भाभी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब ज़रूरत पड़ेगी वो ढूंढती हुई मेरे पास ही आएंगी, ठीक है। और ये है मेरा कुशन, फेवरेट कुशन। मैंने बताया था कि मुझे डर लगता है रात को सोते वक्त, तो ये मेरे साथ होता है बस, इसकी मुझे इतनी ही सपोर्ट है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे एयरपॉड हैं, ठीक है, जो मेरे भाइयों ने मुझे लेके दिए, जो सबसे छोटा भाई हैं वैसे तो। एक सेकंड, एक कहाँ गया? ओ, तो दूसरे का मुझे बाद में याद आया कि मैं यूज़ कर रही थी, और यूज़ करते हुए मैं यहीं रख गई थी और मैं भूल गई, ठीक है। चलो तो हम अपने तो इसके बाद ये कॉपी आई डोंट नो किसकी है, लेकिन यह है कि मैं कल कुछ लिखने का सोच रही थी, तो मैंने ये अपने सराहने रख लिया, लेकिन मुझे बॉल पेन नहीं मिली, मैं कुछ नहीं लिख पाई। और ये कोक, ये रात को मैंने मंगवाई थी। रात को मेरे भाई ने बनाई मैकरोनीज और मेरा मूड कर रहा था कि मैं कोक खाऊं, हालांकि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ला के दी। मैंने थोड़ी सी पी और बाकी मैंने रख दी, और इसलिए क्योंकि मेरी जो भतीजी और भतीजा है उनको नहीं पिला सकते, क्योंकि वो ठीक हो नहीं हो, बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसलिए मुझे इसको छुपा के अपने सराहने ही रखना पड़ा, इसको वापस जाने दे। सॉक्स हैं, ठीक है, जो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। और ये मेरी हाफ़ कैप है, ये मेरी कैप नहीं है, हाफ़ कैप ये मेरे भाई की है, उसके पास 2-3 है तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। और है ये सेल्फी स्टिक, इसकी वैसे मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपने सराहने क्यों रखा हुआ आई ऑल्सो डोंट नो। ये चार्जर है, ये चार्जर मेरे मोबाइल को भी लग जाता है, सी टाइप है, और ये एयरपोर्ट को भी चार्जर यही लगता है। और उसके बाद ये है मेरा लैपटॉप।
लैपटॉप जिस दिन मैं आई थी उससे अगले दिन मैं इसको यूज़ करने वाली थी। जब मैंने ऑन किया तो इस पे नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे उठा के इसकी जगह पे वापस रख दूँ, इसलिए इसको भी मैंने अपने सहाने ही रख लिया। और ये है मेरी कैप शॉल जो मैंने एक ही दिन ली थी जिस दिन मैं आई थी, और सोने के बाद मैंने यहाँ रख दी और अभी तक वहीं की वहीं पड़ी हुई, किसी ने नहीं उठाई। और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ ये देखो, ये बॉल पॉइंट, ये पेंसिल या बॉल पॉइंट कुछ भी इसको कह लेते हैं। तो ये कल मेरे बड़े भाई ने मुझे ला के दी, कहते हैं ये बहुत कीमती और बहुत महंगी है। तो मैंने इसको संभाल के अपने सराहने रख लिया। और अब ज़रा इन सब चीज़ों को मैं समेट के बेड की जो है हालत बेड वाली कर दूं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना। ओके 1 2 3 गो। लो जी, सफाई तो मैंने कर दी है, लेकिन अभी भी मुझे बेड के ऊपर जो चीज़ें रखनी है वो तो मैं रखूँगी। कैप्सूल मैंने रख दिया क्योंकि सर्दी है तो यार ज़रूरत पड़ेगी, और इस मोबाइल के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है। और कोक को मुझे अभी भी अपने सराहने रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे आके ले जाएंगे, वरना फिर ये मेरे हिस्से भी नहीं आएगी, ठीक है। तुम चुप जाओ। चार्जर्स मैंने यहाँ रख दिए अपने पास ही ताकि मुझे बाद में ढूंढना ना पड़े। और हाँ ये कुशन, इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत है, तुम भी बेटा यहाँ आ जाओ। और इसके अलावा सॉक्स और ये एयरपोर्ट्स, पेंसिल भी मैं अपने सराहने रखूँगी, और ये हाफ कैप भी, ठीक है। ये यहाँ पे मिक्स हो जाएगा हर चीज़। और ये देखो ज़रा, बस और कुछ रह गया नहीं। तो गाइज बैड न्यूज़ इज़ कि मैं कपड़े फोले सी ते हुण पैन लग गई है एसमेंट दी वजह तो हुण मैनू ਇਹ सारे कपड़े ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ कमरे च पाने पैने। किड्डा औखा काम है यार, ये तो गलत बात है। मतलब मन्ने क्लिनिक से मेरा ऑफ है, पर मैं इन्नी वेली भी नहीं है कि ऐ सारे काम करती रहूं। चलो फिर सारे कपड़े चुके मैं कहनी थोड़े जे भेजी लैन फिर ही सुखा। की करा मैं, की करा। वो सब तो पहले मैं 2-3 चौक के अंदर आ दी हैं, इससे पहले कि ऐ भेज जाए। चलो बच्चों तुम तो अंदर, तुमको ठंड ना लगे, बाकी सबकी खैर है। ओके चलो मैं ये भी उठा ही लेती हूँ कपड़े भी। तो गाइज़ मेरी अम्मा लोग अभी तक नहीं आए और दोपहर का टाइम हो गया। इट्स 1:31। मनवा समझ आंदी हूँ मैं खाने विच की पकावा, कोई दसो। लेट्स सी किचन की क्या हालत है। बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली यहाँ लाइट नहीं है सुबह से, और फिर लाइट नहीं होती तो मोटर बंद होती है तो पानी भी नहीं होता, और इसलिए बर्तन भी नहीं धुले। पर मैंने नहीं पता रोटी की खानी आसान। सोचते हैं क्या पकाते हैं, देखती हूँ क्या पड़ा है। क्या पड़ा है ऐसे घर में, मेरे को लगता तो नहीं है कुछ पड़ा हुआ है। लेट्स सी। गुड़ है, गुड़। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाओ, गुड़ के अंदर चने कौन डालता है? मेवा तो मैंने सुना है कि डालते हैं, खाया भी है, पर चने खाए जा रहे हैं? खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं डालता। ये पता नहीं कौन लेके आया। मैं हूँ हुस्न की मलिका, और अब हुस्न की मलिका कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अब हुस्न की मलिका भांडे धोएगी। हाँ मुझे लगता है कि मेरी मामा लोग आ गए हैं, यानी कि हुस्न की मलिका को बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। बैड न्यूज़ इज के कोई नहीं आए, मेरी अम्मा आ जाए। हुस्न दी मलिका ने फिर भांडे धोने पैने। हाँ बर्तन तो मैं धोऊंगी तब जब लाइट आ जाएगी, ताकि पानी भी आ जाए। यह ना हो जरा मैं ड्रम भरिया होया भांडे धोंदे ही मुक जाए, बाद चो यूज पानी ना रहे, ठीक है। पर 1:30 हो गया तो मेरे अब्बा जी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी पका लैनी हूँ, ठीक है। चलो फिर वाल मैं कुंज लिया ताकि रोटी दे वाल ना पैन तो मेरा अब्बा जी बाद चो आना वाल के।
चल आ जाओ। एक बारी मैं पूछ लूँ अम्मा से कि क्या हालात है, अभी तक नहीं आया। नंबर नहीं मिल रहा। मिल गया, मिल गया। नहीं चुकिया, मैनू लगता है वो पहुंचने वाले हैं। गाइस मेरे को क्या बारिश आ गई, मुझे फ्रेंड्स आ गए, मेरे बारिश में नहीं आना। तो हम लोग आगे गैस लगी, हम सारे लकड़ियां भी आग लगी। ये लो जी, ये भी हो गई। बोलते हैं बस नहीं पड़ेगा। आओ ठीक है। हाय मेरे चक्कर आने लग गए मम्मा, जूस पी के मेरे चक्कर आने लग गए। व्हाट इज दिस बिहेवियर। चलो मैं कर दी गाजर कद्दूकश, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ इनके लिए, याद रखेंगे। ले आओ मैं कर दी हूँ। छिलने वाला नहीं, मैं बस कद्दूकश करूँगी। इन्नियां गाजरां ਮੇਲਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਛੰਨਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਲੈ ਲੈ होंगे। ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਪਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। और मैं ताड़े ना मटर भी खिला रही हूँ। खा रहे हैं कि खिला रहे हैं? एक ही तो खादा है। हाँ आलू आलू मटर सालन च भी मैं अपना हिस्सा पा देता। चलिया लस्सियां तो छाड़ा ने लाने भी भरी के अंदर वाल लगी ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। नहीं तो वैसे ना सरकार ने फिर बंदा ने फोटो फोटो के अपना बंद करा मैं ते ओ अंदर इंज करके ਚਲੋ ਚੱਲੇ काम कुम करके ते फिर मैं धो के रखनी ना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 90 60 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੀਪੀ ਲੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਾਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਣ ਫੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੱਡੂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਜਾਬਰ ਕੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜਾਬਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜਾਬਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਐਂਜੀਨ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਵਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਲਵਾਈ। ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲਓ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਆ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਮਸਾ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਰੱਖਦੇ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਹੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੀਆਂ ਫੇਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਅਗਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਦੂ ਆਖੋ ਯਾਰ ਲੈ ਲਓ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਜਰਾਂ ਹੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਡੰਡੇ ਆਕਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇ ਉਹੀ ਛੇ ਲੱਗਿਆ ਕੱਦੂ ਗਾਇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਅਭੀ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਪਜਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੇ ਗੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਬੇਬੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗਾ ਝੂਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਲਾਈਡ ਕੋਲ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖੀ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਰੇ 1 ਬਾਈ 1 ਚੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਲਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦੀ नीचे रख मेरा ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ आप छोड़ दो ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਰਦਾ उठाओ जो बड़ा है ਚੱਲ ਵੇ ਚਲਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਹਾਨ इधर लेके आ मिरहान ए मिरहान नहीं नेर नहीं सुनाई नहीं दे रहा अम्मी जो बता रहे हैं अम्मी के पास ले नेर नहीं मैं दे दो अम्मी को दो बीच पाओ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਐਡੇ ਡਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਲਵੋ ਸਹੀ ਕਰਕੇ एक साइड पे काम है ਜਾਲੀ ਚ ਪਾਉਣ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਚ ਪਾਉਣ ਲੋ